नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो सबरीमाला मंदिर का मुद्दा फिर से गर्मा गया है, जहां पर महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा है। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा है, तो फिर से ये मामला बहुत ही ज़्यादा गर्मा गया है और अदालत में इसकी सुनवाई भी होने वाली। सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल 2026 से इसकी फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है इस मंदिर की। और आपको बता दें कि केरल में हाल ही में चुनाव भी होने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लीडर हैं वो इस मामले में क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्या महिलाओं का एंट्री होगी या नहीं होगी। तो ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी 7 जजों की जो पीठ है वो बैठने वाली है, 9 जजों की पीठ की सुनवाई करेगी इस मामले की। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सबरीमाला जो मंदिर है इसका विवाद क्या है, आखिर ये क्यों बार बार चर्चा का विषय बन जाता है, ये फिर से इसका मुद्दा सामने आ जाता है। तो ऐसी क्या बात है इस मंदिर में और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबरीमाला जो मंदिर है वह केरल में स्थित है। केरल कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ये केरल के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच में स्थित एक मंदिर है जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है। और लाखों श्रद्धालु हर साल 41 दिन का व्रत रखकर यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर एक परंपरा ऐसी चली आ रही, बरसों से परंपरा है, कोई नई परंपरा नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मामला यह है कि महिलाओं की एंट्री ही बैन है उस मंदिर में। अब एक एज क्राइटेरिया भी इसमें दिया गया है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं नहीं जा सकती हैं, या फिर उसके बाद वाली जो महिलाएं हैं वो जा सकती हैं। तो मंदिर प्रशासन का तर्क था कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं, तो उनका कहना है कि जो भगवान अयप्पा हैं वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। धार्मिक मान्यताओं से मतलब है कि जो महिलाएं आप समझ सकते हैं मासिक धर्म जिनको आता है, तो उन्हें उस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। यानी 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को अगर जो मासिक धर्म आता है, वो मासिक धर्म वाली जो महिलाएं हैं यानी पीरियड्स आते हैं, तो उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं है, उस पर बैन है। तो मंदिर प्रशासन का जो तर्क है वो यही है कि जो भगवान अयप्पा हैं वह एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसी वजह से उनको महिलाओं को एंट्री बैन है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह परंपरा संविधान से ऊपर हो सकता है? जैसे कि आपको पता हो, महिलाओं का भी अधिकार, यानी ये एक मूल अधिकार भी कह सकते हैं या संविधान से ऊपर उठने की भी बात कह सकते हैं इस परंपरा को। आप देखेंगे हर मंदिर क्या, हर जगह महिलाओं को जाना, या कोई भी व्यक्ति हो जा सकता है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कर सकता है। लेकिन आज 21वीं सदी चल रही है और आज भी हम ये कहें कि महिलाएं वहाँ नहीं जा सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो महिलाओं को बैन कर दिया गया, इसे एक मान्यता के रूप में प्रदर्शित करके। तो यही सवाल उठता है कि क्या है परंपरा संविधान से ऊपर है? क्या किसी की जो स्वैच्छिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उससे भी ये ऊपर है? तो सबसे पहले ये मामला आया कैसे था? तो विवाद सार्वजनिक और कानूनी रूप से 1990 में शुरू हुआ, जब केरल की एक महिला एस महेंद्रन ने याचिका दायर की कि मंदिर की परंपरा का उल्लंघन हो रहा है और कुछ युवा महिलाएं प्रवेश कर रही हैं। इस पर 1991 में 91 यानी 1991 में केरला हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश निषेध प्रतिबंधित रहेगा। अदालत ने इसे मंदिर की परंपरा और धार्मिक प्रथा मानकर सही भी ठहराया था, जिसके बाद काफ़ी विरोध भी हुआ था, यानी इसका काफ़ी विरोध किया गया। और 2006 में इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका फिर से दायर कर दी गई थी। मतलब कि जब इसको रोक लगा दिया गया था, तो इसका फिर से जो 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था थी, उसने इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसकी याचिका दायर कर दी। और उनका तर्क था कि यह लैंगिक भेदभाव है, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, यानी जो समानता का अधिकार है उसका भी उल्लंघन माना जाता है। और यहीं से यह मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। आपको आगे हम बता दें कि 2018 में भी
मतलब 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते दिया था और कहा था कि महिलाओं के प्रवेश पर रोक असंवैधानिक है। यानी उसने कहा कि महिलाओं को नहीं रोका जाना चाहिए। यह फैसला एक असंवैधानिक था और इस फैसले के बाद केरल में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये फैसला आया तो काफ़ी विरोध देखने को मिला, वहाँ पर हंगामा भी हुआ था जब 2018 में इसका निर्णय आया था। तो फैसले के बाद जब विरोध हुआ तो 2019 में पुनर्विचार याचिका दायर की, यानी फिर से इसकी पुनर्विचार याचिका दायर की गई 2019 में कि जो फैसला आया है उस पर फिर से पुनर्विचार हो और इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया, बड़े संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया और जिसकी वजह से आज भी यह मामला धार्मिक परंपरा बनाम लैंगिक समानता के बीच संतुलन का उदाहरण माना जाता है। 2019 में आपको पता हो कि कोविड भी आ गया था, जिसकी वजह से इस मामले को रोक दिया गया था। अब हाल ही में फिर से इसकी पुनर्याचिका को खोला गया है, पुनर्विचार याचिका को फिर से खोला गया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, 7 अप्रैल से इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी और इस पर जो भी निर्णय आएगा वो इस जो सुनवाई होगी उसके बाद ही आएगी। पक्ष विपक्ष दोनों का तर्क सुना जाएगा, दोनों की बातें सुनी जाएगी, उसके बाद ही कोई भी निर्णय आएगा। तो जो भी निर्णय आएगा वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, आपको ज़रूर अपडेट देते रहेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या इस मंदिर में महिलाओं को जाने पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो अब निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों का इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। फैसला कुछ भी आए उसको सबको ही मानना होगा, लेकिन आपका भी अपना जो विचार है वो हमें ज़रूर साझा कीजिएगा हमारे साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी अपडेट्स आएंगे और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।